वेलकम बैक विद पार्ट 4 वीडियो और मैं हूं सिद्दीक अहमद खान और आज हम आपसे बात करेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में और चारों शेप्स आएंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट में आपने पढ़ा था ही गोज टू द स्कूल, फिर हमने पास्ट में पढ़ा ही वेंट टू द स्कूल और आज हम फ्यूचर में देख रहे हैं। प्लीज देखिएगा बोर्ड पे, द बॉय विल गो टू द स्कूल। अब आप येलो कलर को मैच कीजिएगा, जहां फ्यूचर इंडेफिनिट होगा फ्यूचर येलो कलर में है और वहां विल और शेल में से एक जंप करेगा और आपको पता है कि आई के साथ शेल आएगा, वी के साथ शेल आएगा और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस के साथ शेल आएगा, बाकी सब के साथ विल आएगा। द बॉय के साथ विल आएगा, विल जंप करेगा, एज ए हेल्पिंग वर्ब उतरेगा और विल बताएगा सर मैं फ्यूचर टेंस में हूं। विल शेल बताएंगे आपको हम फ्यूचर टेंस से आए। तो विल जो है, द बॉय विल गो, हमेशा फ्यूचर में वर्ब की पहली फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट में आप वर्ब फर्स्ट फॉर्म से बाहर नहीं जा सकेंगे। आप ये मिस्टेक नहीं कर सकते। द बॉय विल गोज, द बॉय विल गो टू द स्कूल। सेकंड एग्जांपल देखिएगा, द गर्ल विल स्लीप इन हर बेड, द गर्ल विल स्लीप इन हर बेड। थर्ड एग्जांपल देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, हमने पहले कई बार इसको पढ़ा। दे टुगेदर, दे will live in same home। दे के साथ will आया, will के साथ verb की फर्स्ट फॉर्म आई, they will live in same home। ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब देखते हैं, मूव करते हैं सेकंड की तरफ, जो कि है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। वंस अगेन कॉन्टिन्यूटी के बारे में वो बात करेगा। देखिए, द बॉय विल गो टू द स्कूल, ये अभी हम पढ़ के आए हैं। यहां जो कॉन्टिन्यूस में एडिशन हो रहा है, प्लीज ये व्हाइट कलर में बी देखिएगा और बी आप देखें एरो के साथ ऊपर जाके कॉन्टिन्यूस को जोड़ा है। जहां भी कॉन्टिन्यूस होगा और फ्यूचर होगा तो बी डबल, या आप देखें विल आपके पास हेल्पिंग वर्ब है और बी एडिशनल जंप करके आ रहा है और आपको पता है बी वॉज बिन वर्ब है और बी का हमें सपोर्ट चाहिए इन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। द बॉय विल बी गोइंग टू द स्कूल। अब डिफरेंस देखिए, द बॉय विल गो टू द स्कूल फ्यूचर इंडेफिनिट, द बॉय विल बी गोइंग टू द स्कूल, गोइंग कॉन्टिन्यूअस में हमेशा आईएनजी लगेगा, द बॉय विल बी गोइंग टू द स्कूल। सेकंड एग्जांपल देखिएगा, द गर्ल विल बी स्लीपिंग इन द बेड, द गर्ल विल बी स्लीपिंग इन हर बेड। तो विल आया गर्ल की वजह से और फ्यूचर की वजह से और बी ने जंप किया उसकी मीनिंग्स को कंप्लीट करने के, द गर्ल विल बी स्लीपिंग इन हर बेड। और देखिएगा, दे विल बी फीलिंग हैप्पी, दे विल बी फीलिंग हैप्पी, वो खुश हो रहे होंगे, दे विल बी फीलिंग हैप्पी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमें विल या शेल में से एक को यूज करना है, आगे बी का सहारा चाहिए और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हमेशा हम आईएनजी यूज करेंगे क्योंकि कॉन्टिन्यूअस मींस आईएनजी हमने लॉक किया था। अब हम बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट की तरफ। दे विल, बाकी वही रहेगा जो प्रेजेंट परफेक्ट में था। दे हैव अर्न्ड देयर डिग्रीज। अब हैव से पहले विल ने जंप किया, वहां हैव हेल्पिंग वर्ब था लेकिन यहां विल हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आ गया। दे विल हैव अर्न्ड देयर डिग्रीज। रूल्स आपको याद हैं, अर्न्ड आया क्योंकि परफेक्ट में हमेशा हम थर्ड फॉर्म यूज करने जा रहे थे, विल आया फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए और हैव जहां भी थर्ड फॉर्म होगी हैज हैव हैड में से हमें एक दिखाई देगा। इसी तरह दे विल हैव अर्न्ड देयर डिग्रीज। अब आप नेक्स्ट एग्जांपल को देखिएगा, शी विल हैव स्टार्टेड अ न्यू जॉब। शी हैज स्टार्टेड अ न्यू जॉब प्रेजेंट में था, यहां शी विल के बाद आप हैज नहीं यूज कर सकेंगे। शी विल हैव स्टार्टेड अ न्यू जॉब। लास्ट एग्जांपल आप देखिएगा, आई शैल हैव टेकन माई मील। शैल आपको याद है, आई और वी के साथ हमेशा शैल आएगा। आई शैल फ्यूचर, have taken perfect my meal। so perfect future perfect में आपको तीनों एग्जांपल्स ये बताने में कामयाब हो चुके होंगे इंशाल्लाह कि जो ही
हम फ्यूचर परफेक्ट में हैं, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म से पहले हैव रहेगा और हैव से पहले विल और शैल में से हमें एक हेल्पिंग वर्ब को यूज करना पड़ेगा। थर्ड एग्जाम्पल को देखिएगा, व्हेन आई टर्न 50 आई शैल हैव बीन टीचिंग फॉर 30 years। जब मैं 50 years को टच करूंगा तो मुझे 30 साल एकेडमिक्स में हो चुके हैं। आई शैल रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, हैव बीन परफेक्ट की हो गई, टीचिंग कॉन्टिन्यूस हो गया फॉर 30 years। अगले एग्जाम्पल आप देखिएगा, ही विल हैव बीन रीडिंग सिंस 10 AM। वो 10 बजे से पढ़ रहा होगा। ओके, विल ही के साथ आया, हैव बीन रिक्वायरमेंट परफेक्ट की पूरी हुई, रीडिंग आ गया। आप देखिएगा येलो कलर को विल और शैल आएंगे हमेशा, विल और शैल ये फ्यूचर से जुड़े हुए हैं। फ्यूचर भी येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा है, परफेक्ट आपको रेड में दिखाई दे रहा है, हैव बीन आपको रेड में दिखाई दे रहा है और कंटिन्यूअस में आपको बाकी चीजें दिखाई दे रही। जी व्यूअर्स, आज की वीडियो फिर अपने इख्तिताम की तरफ पहुंची। हमारा पार्ट 4 था जिसके अंदर हमने फ्यूचर टेंस का जिक्र किया। हमारा पार्ट 1 है ओवरऑल टेंसेस की बात करेगा, पार्ट 2 हमारा प्रेजेंट की बात करेगा, पार्ट 3 पास्ट की और पार्ट 4 फ्यूचर की, और पार्ट 5 बहुत इंटरेस्टिंग है, वो वीडियो जरूर वॉच कीजिएगा। उसके अंदर हम एक इंडेफिनेट की बात करेंगे, सिर्फ इंडेफिनेट शेप में तीनों जमानों को, तीनों एजेस को देखेंगे, तीनों टेंसेस को देखेंगे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अगेन। मत भूलिएगा इसको सब्सक्राइब करना, आपको वीडियोस मिलती रहेंगी और आपको नॉलेज में डेफिनेटली कोई ना कोई हम एनहांस करने में, उसमें हम कोई ना कोई कंट्रीब्यूट करने में कामयाब हो सकेंगे। अल्लाह हाफिज।